गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऋग्वेद के दशम मंडल के 125वां सूक्त, जो वाक देवता को समर्पित है, के मंत्रों पर विचार विमर्श करेंगे। वाक सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का अष्टमंत्रीय लघु सूक्त है। इस सूक्त के ऋषि वागाम्भृणी हैं और देवता परमात्मा है। इस सूक्त के द्वितीय मंत्र को छोड़कर शेष मंत्रों में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, जबकि द्वितीय मंत्र जगतीय छंद में निहित है। महर्षि सायण ने वाक को अम्भृण ऋषि की पुत्री बताकर इनका ब्रह्म के साथ तादात्म्य का कथन किया है। अर्थात वाक का ब्रह्म के साथ तादात्म्य संबंध है, अर्थात वाक तथा ब्रह्म दोनों एक हैं। वाक सूक्त में, जैसा कि आपको विदित है, वाक देवता की स्तुति की गई है। यह वाक ब्रह्म की परम शक्ति है। अतः इस सूक्त में उसके स्तवन के माध्यम से उस सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वज्ञानी एवं सर्वव्यापी परम ब्रह्म का ही महात्म्य प्रतिपादित है। इस विकारशील जगत में प्राणी भ्रमवश स्वयं को ही समस्त क्रियाओं का कर्ता एवं भोक्ता मान लेता है, किंतु वास्तव में वह परम तत्व अपनी वाग रूपिणी शक्ति के माध्यम से ही प्राणियों को कर्म के लिए प्रेरित करता है। जैसा कि कहा गया है, मया सो अन्न मत्ति यो विपश्यति यह प्राणीति य इम शृणोत्युक्तम। वाक एक विविध रूपिणी शक्ति है, जो संपूर्ण विश्व में रुद्र, वसु, आदित्य, विश्वे देवा, मित्रा वरुण, इंद्राग्नि तथा अश्विन कुमारों के बहुमुखी रूप में व्याप्त है। इस सूक्त में हमें एकेश्वरवाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। वाग्देवता विभिन्न जागतिक क्रियाओं की प्रेरक होने के कारण प्राणी मात्र की उन्नति एवं प्रतिष्ठा की साधिका है। वह विद्या एवं बुद्धि की प्रदात्री है। अतः वाग्देवी जिस जिस व्यक्ति की रक्षा करना चाहती है, उसे बलवान एवं सर्वोत्कृष्ट बनाती है। जैसा कि कहा गया है, यम कामये तंतमुग्रम कृणोमि तम ब्रह्माणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। वाक देवता समस्त लोकों की सृष्टि करती हुई वायु के समान स्वेच्छा से उनमें प्रविष्ट होती है। वह द्युलोक तथा पृथ्वीलोक का अतिक्रमण कर ब्रह्म रूप में विद्यमान होकर
अपनी सर्वव्यापकता का बोध कराती है। वाणी को वैदिक ऋषि ने संपूर्ण जगत की ईश्वरी तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक समस्त पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली कहा है। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो वाणी के द्वारा संपन्न न होता हो। वैदिक ऋषि ने वाणी की कल्पना शब्द ब्रह्म के रूप में की है, जो अखिल लोकों की उत्पत्ति करके भी अपनी महिमा द्वारा उसका अतिक्रमण कर जाती है। अस्तु, ये तो रही वाग देवता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम इस सूक्त के प्रथम मंत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, इस सूक्त का प्रथम मंत्र कुछ इस प्रकार है। अहम रुद्रे भी वसुभिश्चराम्यहम मादित्ये रुत विश्व देवैः अहम मित्रा वरुणोभा बिभर्म्यहम मिंद्राग्नि अहम अश्विनोभा। इस मंत्र का अन्वय कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। अहम रुद्रे भी चरामि वसुभिः अहम आदित्यैः उत विश्वदेवैः अहम मित्रा वरुणा उभा बिभर्मि अहम इंद्राग्नि अहम उभा अश्विनो। मित्रों, इस मंत्र का अर्थ करने हेतु जब हम इस मंत्र पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें इस मंत्र में चरामि तथा बिभर्मि ये दो क्रियापद प्राप्त होते हैं। चरामि इस क्रियापद का अन्वय इस मंत्र के पूर्वार्ध में कहे गए पदों के साथ है, जबकि बिभर्मि इस क्रियापद का अन्वय उत्तरार्ध के दोनों चरणों में उल्लिखित पदों के साथ करना होगा। चरामि जो लट्लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है से तात्पर्य विचरण करती हूं इस अर्थ से है, जबकि बिभर्मि जो लट्लकार उत्तम पुरुष एक वचन का ही रूप है से तात्पर्य धारयामि अर्थात धारण करती हूं इस अर्थ से है। अब हम चरामि इस क्रियापद के साथ जब इस मंत्र के पूर्वार्ध में कर्तृपद के रूप में उल्लिखित अहम पद का अन्वय करते हैं तो अन्वय होता है अहम चरामि। अहम इत्युक्ते मैं, जैसा कि आपको विदित है कि अहम यह सर्वनाम पद है और यह वाक के लिए प्रयुक्त है। तो अहम शब्द का अर्थ होगा मैं वाक, अर्थात मैं वाक देवी या मैं वाणी। चरामि मतलब विचरण करती हूं। अब प्रश्न उठता है किसके साथ विचरण करती है, तो इसके उत्तर के रूप में इस मंत्र के पूर्वार्ध में अर्थात प्रथम पाद में रुद्रे भी तथा वसुभि इन दो तृतीयांत बहुवचन पद का प्रयोग हुआ है। इन दोनों पदों में तृतीया विभक्ति का
प्रयोग सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र से ही हुआ है। रुद्रे भी इस पद का अर्थ होगा रुद्रों के साथ, और वसु भी पद का अर्थ होगा वसुओं के साथ। अब इन दोनों पदों को जब हम अहम और चरामी के साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा अहम रुद्रे भी वसु भी चरामी, अर्थात मैं 11 रुद्रों और 8 वसुओं के साथ विचरण करती हूं। पुनः इस मंत्र के दूसरे पाद में अहम इस पद का प्रयोग हुआ है और इसके साथ हम चरामी पद का अध्याहार करेंगे, और जब हम दोनों पदों का अन्वय करेंगे तो अन्वय होगा अहम चरामी। पूर्व की भांति अर्थ होगा मैं विचरण करती हूं। तो प्रश्न उठता है वहीं किसके साथ विचरण करती हूं, तो इसके समाधानार्थ इस मंत्र के दूसरे चरण में आदित्यैः विश्वदेवैः पद का प्रयोग हुआ है। आदित्यैः भी तृतीयांत है और विश्वदेवैः भी तृतीया बहुवचनांत पद है। इन दोनों को जब हम अहम पद के साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा अहम आदित्यैः उत विश्वदेवैः चरामि, अर्थात मैं आदित्यों और विश्व देवों के साथ विचरण करती हूं। अब जब हम इस मंत्र के तीसरे और चौथे चरण पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें क्रियापद के रूप में विभर्मी क्रियापद प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है कि विभर्मी से तात्पर्य धारयामी से है, अर्थात धारण करती हूं। तो यहां प्रश्न उठता है कि किसे धारण करती हूं, तो इसके उत्तर के रूप में इस मंत्र के तीसरे चरण में कहा गया है कि अहम मित्रा वरुणा उभा बिभर्मी, अर्थात मैं मित्र और वरुण इन दोनों को धारण करती हूं। चौथे चरण में पुनः अहम पद का प्रयोग है और कहा गया है अहम इंद्राग्नि बिभर्मी, अर्थात मैं इंद्र और अग्नि को धारण करती हूं। पुनः अहम पद प्रयुक्त है जिसके साथ अश्विनौ का अन्वय है, तो अहम अश्विनौ बिभर्मी ऐसा अन्वय होगा और अर्थ होगा कि मैं 2 अश्विन कुमारों को धारण करती हूं। मित्रों, अब यदि हम इस मंत्र का समग्र रूप में अनुवाद करना चाहूं तो इस मंत्र का अनुवाद होगा मैं रुद्रों और वसुओं को धारण करती हूं। मैं रुद्रों और वसुओं के साथ विचरण करती हूं। मैं आदित्यों और विश्व देवों के साथ विचरण करती हूं। मैं मित्र और वरुण, इंद्र और अग्नि तथा दोनों अश्विन कुमारों को धारण करती हूं। मित्रों, इस मंत्र में रुद्रैः जो तृतीया बहुवचनांत पद है, जिसका अर्थ हमने रुद्रों के साथ किया है, तो यहां प्रश्न उठता है कि वे रुद्र कौन कौन से हैं। तो मित्रों, 11
रुद्र का उल्लेख है और एकादश रुद्र के रूप में हमारी भारतीय संस्कृति में अलग अलग नाम प्राप्त होते हैं। रुद्राष्टाध्यायी के अनुसार एकादश रुद्र के रूप में वामदेव, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, रुद्र, काल, कल विकरण, बल विकरण, बल प्रमथन, सर्वभूत दमन तथा मनोन्मन का उल्लेख है, जबकि अन्य मान्यताओं के अनुसार 11 रुद्र के रूप में प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय तथा आत्मा का उल्लेख है। इन्हीं 11 रुद्रों के साथ वाक्देवी के विचरण करने का उल्लेख प्रथम मंत्र में हुआ है। प्रथम मंत्र में वसुओं की भी चर्चा हुई है। वसु 8 कहे गए हैं। बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार 8 वसु निम्नलिखित हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्यौ, चंद्रमा तथा नक्षत्र। इसी तरह इस मंत्र में आदित्य शब्द का उल्लेख है। भारतीय संस्कृति में आदित्यों की संख्या 12 कही गई है। एक मान्यता के अनुसार वर्ष के चैत्रादि 12 मास को 12 आदित्य कहा गया है, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार धाता, मित्र, अर्यमा, रुद्र, वरुण, सूर्य, भग, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा तथा विष्णु ये 12 आदित्य माने गए हैं। इस मंत्र का तात्पर्य है कि जगत के कारण के रूप में जिसे स्वीकार किया गया है वह वाक ही है और उस वाक का ब्रह्म के साथ तादात्म्य संबंध है। और इसी बात को इसी बात का प्रतिपादन इस सूक्त के प्रथम मंत्र में वाक्देवी के द्वारा कहा गया है कि मैं ब्रह्म के रूप में स्थित होकर मैं ही मित्र, वरुण, इंद्र तथा अग्नि देवताओं को धारण करती हूं तथा दोनों अश्विन कुमारों को भी मैं ही धारण करती हूं। इस प्रकार मेरे ही ये संपूर्ण जगत सूक्ति में रजत के समान विवर्त रूप में भाषित होते हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम इसी सूक्त के अन्य मंत्रों पर चर्चा करेंगे।